नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग के लिए विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया गया है। इस नोटिस को खारिज करते हुए कहा गया है कि धनखड़ की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में इसे तैयार किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के इस नोटिस को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया था। बता दें कि इस नोटिस में मंत्रिपरिषद के 60 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67 बी के तहत नोटिस दिया था। इस नोटिस के बारे में कहा गया कि इसमें कई खामियां थी। नोटिस को अधिक लापरवाह ढंग से तैयार किया गया है। इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, जैसे नोटिस जिसे लिखा गया है उसके नाम का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि पूरी याचिका में उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग भी गलत है। इसके साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं है। साथ ही बिना किसी प्रामाणिकता के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे तैयार किया गया है। ये चिंताजनक है कि इस नोटिस को केवल उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने के इरादे से तैयार किया गया। बता दें कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र आज 20 दिसंबर खत्म होने वाला है। विपक्ष ने धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था। इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि हमने केवल विपक्षी नेताओं के अपमान को लेकर अपनी आवाज उठाई है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने दावा किया था कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि रिजिजू ने राज्यसभा सभापति और जेपी नड्डा के सामने राज्यसभा नहीं चलने देने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि फ्लोर लीडर्स की बैठक में रिजिजू ने यह भी कहा था कि जब आप लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम राज्यसभा नहीं चलने देंगे।